हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं, मेरे साथ राजीव मिश्रा, ऑलवेज काम कूल, स्मार्ट हैंडसम एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका। और सबसे पहले तो देखिए, हमें आपको शुक्रिया अदा करना है। आपका जो ढेर सारा प्यार हमारे क्रिकेट के इस खास शो को मिल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और कमेंट्स आपके आ रहे हैं, उनको बरकरार रखिए, वो लगातार भेजते रहिए। तो हमने जिक्र किया कल किसका, वैभव सूर्यवंशी का। और देखिए, आज एक तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। 3 नंबर की जर्सी पहने वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा सपना, एक छोटे से बच्चे ने सपना देखा था जब घास के मैदान में पहली बार एक छोटा सा बल्ला लेकर वो गया था। उसने सपना देखा था कि कभी जो टीम इंडिया की जर्सी है वो पहनूंगा। और अब वो मौका 26 तारीख को आयरलैंड के खिलाफ अब ये तय है, अब ये निश्चित है, अब ये पक्का है कि वैभव सूर्यवंशी अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। नेशनल टीम में आने के बाद पहला मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा। बहुत ही खुशी का पल है हम सब के लिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए तो है ही राजीव। बिल्कुल। और वो वीडियो बीसीसीआई ने जब से जारी किया है, मतलब एकदम कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे एकदम आग सी लग गई है। ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं और खुद वैभव सूर्यवंशी ने जिस इमोशनल तरीके से कहा कि वो वेट कर रहे थे और अनबॉक्सिंग की उन्होंने अपने टी शर्ट की, वो कई चीज़ें बड़ा मतलब वो मेमोरेबल होता है। और एक 15 साल के बच्चे को इंडिया कैप मिलना, और देखिए फॉर श्योर है कि अब जिस तरह का परफॉर्मेंस करके वो जा रहे हैं, पहले आईपीएल में फिर श्रीलंका में, उनका डेब्यू तो कोई रोक नहीं सकता। तो 26 जो जून है वो ऐतिहासिक बनने वाली है अपने आप में। आपकी भी छुट्टी होगी पंकज भाई, हमारी भी, तो हम लोग बैटिंग का मज़ा ले पाएंगे। हालांकि उसके बाद शो जरूर करेंगे, ये तय है। बट वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट वर्ल्ड क्रिकेट में होगा। ये इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए है। क्योंकि आप देखिए ना, इंग्लैंड जब से वो पहुंचे, इंग्लैंड होके आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड में अभी से एक हवा सा बन गया है वैभव सूर्यवंशी को लेके कि वो आएंगे और धमाल कर देंगे, तोड़ देंगे। और मतलब उनका भी एक तरह से सपना सच होएगा, क्योंकि इंग्लैंड में भी उनको फिर खेलने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही कहते हैं ना, इमोशनल पल है। और नंबर 3 जर्सी की जो आपने बात की, इससे पहले 1-2 खिलाड़ियों ने पहना है, और उन सब ने बहुत ही इंडियन टीम को बहुत प्राउड फील कराया और वो था। रघु ने दी, उनके जी। पांव छुए उन्होंने, और वो भी बड़ा भावनात्मक इमोशनल पल था। देखिए, और देखिए ये बहुत अच्छे जेस्चर है। चलिए, वो जो झगड़ा हुआ श्रीलंका में, धक्का मुक्की, वो अलग मुद्दा है, बट वो परवरिश उनकी नज़र आती है। जब भी कोई बड़ा मिलता है, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे टीम का सपोर्ट स्टाफ हो, या कोई भी हो, वो पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए, आशीर्वाद तो लेते रहना चाहिए, हम लोग आपसे भी लेते रहते हैं। तो नहीं, आप अपने छोटे से आशीर्वाद लेते हैं, ये तो गलत है ना। अपने से बड़े से आशीर्वाद लीजिए आप। तो मैं कुछ वंशिका जरा ये बताओ, आप तो बच्चा बोलती हैं वैभव सूर्यवंशी मैं को। दिग्गज अब नहीं। जरा ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे क्लाइव लॉयड का तो मैंने भी पढ़ा देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है, और वो अगर नेचुरल गेम खेलेंगे तो दुनिया में जैसा नाम वो कर रहे हैं वो नाम बरसों तक करते रहेंगे। और भी कुछ खिलाड़ी जिन्होंने रिएक्ट किया है उनके इस डेब्यू के लिए। सबसे बड़ी बात तो है कि सर हर कोई यही चाह रहा था, जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में 700 रन बनाए कि भाई टीम इंडिया के खिलाओ 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 खिलाओ, तो वही तक जब तक टीम मैनेजमेंट ने नहीं सोचा, तब तक हम लोग भी बस प्रेशर ही कर सकते थे, हम लोग डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन जब स्क्वाड आया तो वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी ने वैभव अपना दिखाया, और जिस तरीके से उसके बाद अभी जो ट्राई सीरीज हुई ओडीआई जैसे फॉर्मेट में, तो मतलब अब उनको ओडीआई को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो गई है। इवन हमने भी कल डिस्कशन करा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और इवन हम इसलिए भी सोच रहे हैं कि हम कल ही इस बेसिस पे नहीं कि नहीं वो पावर हिटिंग करते नहीं, वो ओडीआई में भी आप देखिए T20 की तरह खेल रहे हैं, तो टेस्ट में पता नहीं किस फॉर्मेट की तरह खेलेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। दूसरी चीज़, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, एक और पॉइंट है कि यहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ मैं भी स्टोरी भी करी है मैंने, कि रोहित शर्मा ने भी 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाए। लेकिन यहाँ वैभव सूर्यवंशी भी वही चीज़ दोबारा आप करने कुछ वाला ऐड है। ऑन करने नहीं, वाले मैं ऐड ऑन करना, जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया, क्लाइव लॉयड का, जब 75 में वो कैप्टन बने और वर्ल्ड कप जीता, उनका इंडियन टीम के किसी खिलाड़ी ने बैट उठाया था उस समय। वो सबसे हैवी बैट यूज हाँ, करते थे। और नहीं, वो तो हैवी बैट, तो मैं उसके आगे की स्टोरी बता रहा हूँ। 8, 9 और कभी कभी 11 ग्रिप लगा के वो बैटिंग करते थे, इतनी मोटे हैंडल से वो बैटिंग करते थे। और जब वो शॉट मारते थे ना, तो कोई हाथ नहीं लगाता था। इत्तेफाक देखिए, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, दिग्गज हैं, 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन। और अगर उनके मुँह से, व्हेन ही वाज अ कैप्टन, व्हेन ही वाज अ लीडर, सबसे स्ट्रांग वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी हाँ, उस तो समय। उस समय हुआ करती थी, लेकिन एज अ लीडर और एज अ बैट्समैन उनका एक बड़ा इम्पैक्ट था। अगर आप 75 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल उठा के देखें, उन्होंने शतक लगाया उस फाइनल में, और जिस तरह की हिटिंग उन्होंने की थी, वो बस आज के वैभव सूर्यवंशी की याद दिलाता है, क्योंकि वैसे ही बैकलिफ्ट
वैसे ही बड़े बड़े शॉट्स खेलना और वैसे ही अप्रोच, कहते हैं फेयरलेस अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्लाइव लॉयड को दिख रहा होगा कि यार ये तो कैरेबियन फ्लेवर दिख रहा है इसकी बैटिंग में, आता है बिंदास बैटिंग कर रहा है। वो विव रिचर्ड्स कह लें या गॉर्डन ग्रीनिश कह लें, डेस्मंड हेन्स थे, लैरी गोम्स थे उस समय एक लेफ्ट हैंडर और जो वहाँ से खेलते थे। तो ये सारा को मिश्रण उनको दिख रहा होगा कि यार ये तो हमारी टीम के क्या खिलाड़ी आपने वो बड़े बड़े बाल वाले गॉम्स, मुझे याद आ गया। तो वो उनको अपने टाइम का याद आ रहा होगा, यार हम लोग ऐसी क्रिकेट खेलते थे आज से 30 साल 40 साल पहले। वो रिवाइव तो नहीं हो रहा है। कैरेबियन फ्लेवर इज देयर इन हिज बैटिंग। हाँ इनके तो है, वो दिखता है। वो पहली बॉल पे छक्का मारने का बहुत कम लोगों में काबिलियत होती है। बिल्कुल। तो अब देखिए हमने कहा था कि 8 मुकाबले होने हैं, तो उनमें कम से कम 5 तो खेलेंगे, तो उस पर दस्तक दे दी उन्होंने। पहला मैच तो खेलने जा रहे हैं, अब ये तय है 26 तारीख मैं तो बोल ही रही थी कि भाई आयरलैंड जैसी टीम, बल्कि आप तो आयरलैंड में अब ये सोच रहे थे ना हम लोग, मतलब काफी लोग ये भी डिस्कस करते नहीं अभी कुछ बाहर जा रहे हैं बहुत प्रेशर होगा क्योंकि टीम इंडिया की जर्सी होगी, कोई फ्रेंचाइजी की जर्सी नहीं, या फिर अभी कोई आप ट्राई सीरीज या कुछ वैसा नहीं खेल रहे हो, आप टीम इंडिया की जर्सी, सारे सीनियर प्लेयर आपके साथ, सीनियर टीम भी सामने आपके साथ होगी, जो कि आपसे मतलब आप सबसे छोटे नजर आओगे वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि अभी होता है ना कि 1-2 मैचेस देख लेते हैं कि पहले वो उनको पता लग जाए, थोड़ा पता लग जाए किस तरीके से बॉल हो रही है, क्या आप पिच बिहेव करें, उसके बाद खिलाएंगे 1-2 मैचेस के बाद। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई आयरलैंड में पहले ही मैच से आप उतार दो। और देखिए, और एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ राजीव आपसे कि जो इग्नोरेंस होती है ना, जैसे बचपन की जो होती है, अब ठीक है, अब आपने कहा कि ट्रांजिशन बड़ा अच्छा हुआ ग्रेजुअली, यानी आईपीएल खेले, फिर पहले उन्हें टीम ए में खिलाया गया और अब वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, मेजर बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेल रहे हैं। तो वो भार, वो प्रेशर, पहली बात तो वो लेते नहीं, उनकी बल्लेबाजी के अंदाज में हमें नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़, इस पर बीसीसीआई ने शायद बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। और क्या आपको लगता है कि वो प्रेशर हैंडल करना बड़े अच्छे से जानते हैं, या अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी 15 साल कुछ दिन के वो हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी फॉर्मेट खेल लें, अब चूंकि नेशनल टीम में एंट्री हो रही है उनकी? नहीं, किस बात का डर है, जब वो वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉलर्स को वो आईपीएल में खेल चुके हैं। तो इंग्लैंड के पास ऐसा बॉलिंग अटैक भी नहीं है, जोफ्रा आर्चर को छोड़ दें, या आयरलैंड में तो एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं जिसको वैभव भी पहचानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है कि वैभव जिस कद को लेकर पहुँचे हैं या जिस आइडेंटिटी को लेकर पहुँचे हैं आयरलैंड, क्या उसके बराबर पूरी आयरलैंड की टीम है? मैं सिर्फ एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। और मैं वापस उस जर्सी वाले मोमेंट पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आपको पहली जर्सी मिलती है ना, वो जो इमोशन थे वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पे दिख रहे थे। मैंने कई क्रिकेटर से पूछा उनकी पहली जर्सी के बारे में, अजय जडेजा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने आज तक अपनी पहली जर्सी संभाल के रखी हुई है। फिर मैं विराट से मैंने जब इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा आपकी पहली जर्सी, तो उन्होंने कहा मैंने सबके साइन कराए थे वहाँ पे, जितने प्लेयर्स उसमें खेले थे 11। तो ये भी एक मोमेंट होगा जब वैभव खेलने जाएंगे, और वो उसमें कई विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर हैं, अभिषेक हैं, संजू हैं उस टीम में, तिलक हैं, तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके आप ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे कि मैं उन खिलाड़ियों के साथ खेल रहा हूँ जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो पहली जर्सी हमेशा बहुत कहते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वो संभाल के वैभव रखना चाहेंगे, और उसको कहते हैं ना उससे इम्पैक्ट को यादगार बनाना चाहेंगे, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ मैच है और 26 तारीख को जब उतरेंगे तो पहला तो उनका कहते हैं ना निशाना ही होगा पहली जर्सी, और पहला इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड क्रिकेट में दिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और वंशिका, ज़रा आप बताइए क्या आपने सोच के रखा है कि क्या होने जा रहा है जब वो अपना पहला मैच खेलेंगे? बस वही होने जा रहा है जिसको उम्मीद है और जिसके लिए हर कोई क्या अपना मतलब टीवी खोल के बैठा होगा। उस दिन संडे का दिन है, हर कोई किसी की, बस देखिए पूरे आईपीएल में भी यही हुआ, कोई भी ओपोनेंट टीम हो, हर किसी ने सिर्फ वैभव की बैटिंग के लिए देखी है। इवन ट्राई सीरीज में भी आप देखेंगे वैभव को ही देखा गया है, फोकस ही वही, वो अपना प्लेयर हमेशा लेकर आ जाता है कि भाई कहीं ध्यान मत दो, मेरी तरफ ही ध्यान दो, और यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस उन्हीं पे रहने वाला है। एनी एडवाइस फॉर यंग वैभव सूर्यवंशी? राजीव, एडवाइस देने के लिए उनकी फैमिली उनसे पहले पहुंच गई है इंग्लैंड। वो जाके उन्होंने जो मित्तल से मुलाकात भी की है, जो राजस्थान रॉयल्स जो ओन करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा उनको किसी एडवाइस की ज़रूरत है, उनको बस संभाल के रखने की ज़रूरत है। जो काम उनकी फैमिली को दिया गया जिम्मेदारी, और जो काम गौतम गंभीर और टीम के जो सपोर्ट स्टाफ है उनको करना है, तो उसमें उनको कोई एडवाइस देना है, खेलेंगे देखिए अपने हिसाब से। उसमें कुछ भी आप उनको समझा दें, उनको पहली बॉल दिखेगी रडार में पहली छक्का मारना उनको, तो वो छोड़ दीजिए। एडवाइस उनको देना भी नहीं चाहिए। मेरा तो राय है एडवाइस ने उनको कहते हैं ना खुला आप छोड़ दीजिए, उनको खेलने दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, खेलने दीजिए। अब चलते चलते देखिए अब वक्त आ गया कमेंट्स का, भरपूर कमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को मिले, जरा जल्दी से कर दीजिए। सर बस एक चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे, जैसे सर ने आपसे पूछा, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि
15 साल के, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके पास जो जर्सी है आपको पता है प्रेशर होगा बहुत सी चीज़ों की। क्या अभी तक लग रहा है आपको कि कोई प्रेशर वो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने आईपीएल या नॉकआउट मैचेस, टाइम कम है, जल्दी से। नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। देखो मैं नहीं मानता, जब आप इंडियन टीम के आप ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए हैं, इंडियन टीम के फ्लाइट में जब गए हो, तभी आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो कि अब मैं भारतीय टीम का हिस्सा हूं। और उनको ये भी पता है कि अगले 2 डेकेड वो खेलने वाले हैं इंडियन टीम के लिए। स्टार्ट है, स्टार्ट अगर आप जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा। अगर स्टार्ट नहीं भी होता तो इसका मतलब निराश हो जाए आप, फिर अगला दौरा है, उसके बाद फिर आपको एक और दौरा है, तो बैक टू बैक दौरे मिलेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आप हुआ बना लेंगे, नहीं पहला मैच खेलने जा रहे हैं, वो नहीं होना देखिए, चाहिए। कल हमने जल्दी से comments। हाँ, हमने आपसे कल पूछा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में भी खिलाना चाहिए, तो उसी को लेकर आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। यहाँ पे टॉक विद डीके बोल रहे हैं, वी वांट टू सी वैभव सूर्यवंशी इन ईच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। जैसे कि आपको पता ही, हम लोग ईच चर्चा फॉर्मेट करते ऑफ क्रिकेट। नहीं, खेलना चाहिए बिल्कुल। देखिए वो ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था टेस्ट को भी कि इंटरेस्टिंग बना सैम सकते हैं कॉन्स्टेंस जब आया ऑस्ट्रेलिया टीम में, उन्होंने क्या किया, एक मैच ही खेले, उन्होंने पूरी दुनिया मतलब वो क्रिकेट हिला तो दी। इंतजार कीजिए, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा जल्दी से। राकेश जी बोल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा प्लेयर है, उसको हर मैच में ही खिलाओ, जो भी हो, मतलब हर मैच में खिलाओ। ये भी नहीं हो रहा है इनको कि भाई 8 के 8 मैच खिलाओ, ये भी क्या। 8 के 8 मैच भी, और तीनों फॉर्मेट खिलाने की बात इसलिए हो रही है कि क्राउड पुलर है। आपको देखिए ना, स्टेडियम्स खाली होते हैं, अब फैंस आ नहीं रहे टेस्ट क्रिकेट देखने, ओडीआई क्रिकेट। ऐसे खिलाड़ी आपको चाहिए जो क्राउड पुल करके ले आए स्टेडियम में। दुष्यंत सिंह बोल रहे हैं तीनों फॉर्मेट के लिए बेस्ट खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। हम एग्री करते हैं इस बात से। आगे उसके बाद उन्होंने बोला है, शाहजहां ने बोला है कि अगर देश का नाम रोशन कर रहा है तो वैभव को होना ही जरूरी है, मतलब वैभव को होना जरूरी है अगर देश का नाम रोशन करना है। देश का नाम तो ऑलरेडी रोशन कर चुके हैं वो, अब तो उसको मेंटेन करना है, कहते हैं एवरेज मेंटेन करना है, और मतलब वो जैसा जर्सी के खेल रहे हैं साथ। उस खेल को आगे बढ़ाना। जल्दी से आज का सवाल भी पूछ लीजिए। आज का सवाल तो ये है कि अब डेब्यू होने जा रहा है, डेब्यू में किस तरह से कोई कितने बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं? क्या डेब्यू मैच में ही वैभव सूर्यवंशी 50+ की इनिंग खेलेंगे? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल, वैभव जो है पहले ही मैच में 50+ की पारी खेलेंगे, किस एवरेज से खेलेंगे जरा ये बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार एक रहेगा। कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि A919 ने बोला है कि यहाँ पे 2027 वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, और अभी से तैयारी करना अगर शुरू कर दे तो। नहीं तो 2027 की तो है स्कीम ऑफ थिंग्स में, तभी उनको रखा गया है। और तो ये खतरा तो अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने आईपीएल में कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तो ये जो प्यार है आपका ये बनाए रखिए, इसी तरह से कमेंट्स करते Yes. रहिए, एक के बाद एक लगातार कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को बनाते, संवारते, खिलाते हैं। तो ये करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजीव, पंकज और वंशिका के साथ जो क्रिकेट की खास पेशकश न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।